साधारण ब्याज की पिछली क्लास में मूलधन, समय, दर, मिश्र धन और ब्याज की परिभाषाओं के बारे में, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र, समय ज्ञात करने का सूत्र, दर ज्ञात करने का सूत्र और मूलधन ज्ञात करने का सूत्र आपको समझाया, उदाहरण भी समझाया था। आज साधारण ब्याज, दर, प्रतिशत, समय और मूलधन ज्ञात करने के कुछ उदाहरण आपको समझाता हूँ, सभी ध्यान से समझें। पहले लेते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करने का एक प्रश्न। जैसे प्रश्न दे दिया, टॉपिक अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न दे दिया 12,000 रुपए का 20% की वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये सवाल आपको दे दिया, तो इसमें आपको सरल ब्याज किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझ लें। प्रश्न में मूलधन कितना दिया है, वार्षिक दर कितनी दी है, समय कितना दिया है, फिर उसके आधार पे सूत्र लगा के हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग लिखते हैं। मैं सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद मूलधन बराबर 12,000 रुपए, दर बराबर 20% और समय बराबर 2 सही 1/2 मिश्र भिन्न है। 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, 1 जुड़ गया, कितने हो गए 5, तो 5/2 वर्ष। अब इसका साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। फिर वापस आ जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 12,000 रुपए गुणा समय कितना है 5/2 गुणा दर कितनी है 20% और बटा में क्या लिखना है 100। अब जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, बाकी गुणा करके उत्तर लिख देंगे। कट रहे हैं संख्या सीधी सीधी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 का भाग इस सभी में जा रहा है, कहीं भी दे दो, भले यहाँ 20 में दे दो, 10 बार चला गया। तो पीछे क्या बच गए यहाँ अपने पास 120 गुणा 5 गुणा 10, 120 गुणा 5 गुणा 10। तो वापस लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, इसको गुणा कर लो पहले, 12 पंजे 60। अब जीरो कितने बचे हैं, एक ये जीरो बच गया, एक ये 2 जीरो आ गए, तो ये 2 जीरो कितने रुपए आ गया 6,000 रुपए इसका आंसर आ गया। ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से सवाल होगा। तो ये तो था अपना साधारण ब्याज ज्ञात करने का एक प्रश्न। अब इसमें 3 स्थितियां और समझाएंगे आपको, जिसमें एक प्रश्न में दर ज्ञात करनी होगी, कहीं मूलधन ज्ञात करना होगा, तो कहीं समय ज्ञात करना होगा। तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा किस तरीके से हुआ। अब लेते हैं इसमें एक और नया सवाल। साधारण ब्याज के बाद दूसरा अगला नया प्रश्न लेते हैं आपके समय का। ये दूसरा प्रश्न, कितने समय में 20,000 रुपए का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से, कितने समय में 20,000 रुपए का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 12,000 रुपए हो जाएगा।
अब इस सवाल में, इस प्रश्न में क्या पूछा है आपको, कितने समय यानी कि समय पूछा। मूलधन कितना दिया हुआ, 20,000 रुपए। समय ज्ञात करना है और ब्याज की दर है 10% और ब्याज कितना बन रहा है 12,000। तो हल लिख के सबसे पहले लिखें इसमें मूलधन, तो मूलधन बराबर कितना है 20,000 रुपए, दर बराबर 10% और साधारण ब्याज बराबर 12,000 रुपए और समय बराबर ज्ञात करना है, समय अपने को ज्ञात नहीं है। तो समय ज्ञात करने का सूत्र है 100 गुणा साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणा दर। करिए सरल, समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज कितना है, कितना दिया, ब्याज कितना हो रहा 12,000 रुपए, 12,000 बटा मूलधन कितना है 20,000 गुणा दर कितनी है 10%। करिए सरल, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से ये 0 कट गया, 10 से 10 कट गए, कितना बच गया 2। तो उत्तर क्या आएगा 2 वर्ष। कितना समय हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष में ये जो 20,000 रुपए है उसका 10% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। अब अगला सवाल इससे अलग टाइप का समझते हैं। इसमें समय ज्ञात किया। अब के सवाल में अब की बार जो प्रश्न हल करेंगे वो प्रश्न करते हैं अपन दर ज्ञात करने का। तो अब के दर ज्ञात करने का प्रश्न लेते हैं। जिसमें प्रश्न नंबर 3 ले लिया, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,000 रुपए का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। ये सवाल आ गया, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,000 रुपए का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। सबसे पहले हल लिखें, हल लिखने के बाद जो चीज दी वो लिख दो। मूलधन बराबर 5,000 रुपए, साधारण ब्याज बराबर 500 रुपए और समय बराबर 2 वर्ष और दर है वो आपको ज्ञात करनी है। अब दर ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगेगा दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। कोई भी 3 चीज है, साधारण ब्याज और जो 100 वो तो हमेशा ऊपर ही रहेंगे, और ये 4 चीजें दर, मूलधन, समय और दर, मूलधन, समय, इन 3 में से कोई भी 2 दी हुई रहेगी, एक जो पूछी जाएगी वो बाहर रख लो, बाकी दोनों बटा में नीचे आ जाएगी, हमेशा ऊपर 100 गुणा साधारण ब्याज ही रहेगा। तो दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज कितना हो रहा है 500 बटा मूलधन कितना है 5,000 गुणा समय कितना है 2 वर्ष। जो कट रहे हैं उनको काट लो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 5 से ये 5 कट गया, क्या बच गया 2 और 10, 2 का भाग 10 में कितनी बार गया 5 बार। तो दर बराबर कितनी आ गई 5% वार्षिक।
ये आ गया अपना इसका उत्तर। इसमें दर प्रतिशत याद करना समझा। अब एक और सवाल लेंगे जिसमें मूलधन ज्ञात करेंगे, बाकी चीजें दी रहेगी, मूलधन ज्ञात करेंगे तो चारों प्रकार के प्रश्न इसमें आ जाएंगे। साधारण ब्याज ज्ञात करने का हो गया, समय ज्ञात करने का हो गया, दर ज्ञात करने का हो गया। इस बार लेते हैं मूलधन ज्ञात करने का प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं कि किस मूलधन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किस मूलधन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपए हो जाएगा। ये सवाल आपको दे दिया तो सबसे पहले हल लिख के जो दी हुई चीज है वो लिख दो। तो इसमें ब्याज बराबर 1000 रुपए, दर बराबर 20%, समय बराबर 2 वर्ष और मूलधन जो है अपने को ज्ञात करना है। क्या सूत्र होगा? सूत्र लगाएंगे, मूलधन बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटा 100 गुणा साधारण ब्याज बटा दर गुणा समय। मूलधन बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज कितना आ रहा है? 1000, दर कितनी है? 20%, समय कितना है? 2 वर्ष। अब जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। सबसे पहले 20 का भाग 100 में 5 बार और 2 का भाग 1000 में 500 बार। अब गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25 और 2 जीरो के 2 जीरो आ गए, 2500 रुपए। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 2500 रुपए। तो इस तरीके से ये साधारण ब्याज के आपको प्रश्न समझाए गए, जिसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना और दर ज्ञात करना, समय ज्ञात करना और मूलधन ज्ञात करना, चारों प्रकार के प्रश्न समझाए। आप स्वयं अपनी पाठ्यपुस्तक में से या मन से ही ऐसे प्रश्न बना के और 4 ही प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास कीजिए और प्रश्नों को हल करके अच्छे से इनको तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।